नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने विद्यालयों में अवकाश को लेकर निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से कक्षा 8 विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों को सुबह 10 से 3 तक संचालित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था होने पर क्लासेस ऑनलाइन भी संचालित करा सकते हैं। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए ये प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां डीएम ने स्कूलों में अवकाश का निर्देश जारी किया है। 8वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी का कहना है कि अगर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था बनती है तो कोशिश की जाए कि सभी क्लासेस ऑनलाइन रूप से ही संचालित की जाए, जिससे बच्चों को ठंड के मौसम में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि ठंड अपना कहर बरपाती जा रही है और इसी को देखते हुए बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। 8वीं कक्षा तक स्कूलों में अवकाश रहेगा, तो वहीं ऑनलाइन रूप से क्लासेस को संचालित करने की व्यवस्था करने के निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए हैं। जिलाधिकारी का आदेश है कि अगर ऑनलाइन व्यवस्था बन पाती है तो कोशिश की जाए कि क्लासेस का संचालन ऑनलाइन रूप से ही हो, जिससे ठंड में बच्चों को सुबह सुबह घर से बाहर निकलकर विद्यालय न जाना पड़े। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 लोगों को गोरखपुर रत्न सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करेंगे। खेल में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी शगुन कुमारी को सम्मानित किया जाएगा। कला के क्षेत्र में वरिष्ठ रंगकर्मी केसी सेन को मिलेगा सम्मान। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बीबी त्रिपाठी को सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो डॉक्टर साहिल महफूज सम्मानित होंगे। कृषि के क्षेत्र में राजू सिंह को सम्मान मिलेगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 5 लोगों को गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में शामिल होंगे। कला के क्षेत्र में वरिष्ठ रंगकर्मी केसी सेन को सम्मान मिलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बीबी त्रिपाठी को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सम्मानित करेंगे। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सूबे के मुखिया शामिल होंगे। कला के क्षेत्र से लेकर कृषि के क्षेत्र तक और चिकित्सा के क्षेत्र में अलग अलग लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में राजू सिंह को सम्मानित किया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कला के क्षेत्र में भी केसी सेन को सम्मानित किया जाएगा। बीबी त्रिपाठी को भी सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर साहिल महफूज को सम्मान दिया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश को लेकर बयान दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, आप कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली देते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे। कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं। कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गाजियाबाद के वीवीआईपी इलाके में डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 3 लोगों को भी पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार इस घटना की साजिश घरेलू नौकर ने की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। आरोपी के मुताबिक उसकी बहन की शादी थी, इसीलिए उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो डकैती की वारदात में शामिल थे। बताया जा रहा है कि घर के नौकर ने ही वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बताया कि उसकी बहन की शादी थी और इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस की ओर से 3 आरोपियों पर शिकंजा कस लिया गया है, तो वहीं एक की तलाश
पुलिस की ओर से जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस प्रशासन लगातार गहनता से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने कैश भी बरामद किया है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में रख लिया है। ये पूरा मामला गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जहां वीवीआईपी इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पुलिस ने इस वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि एक अभी फरार बताया जा रहा है, जिसे पकड़ने की पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। आरोपी ने बताया कि उसकी बहन की शादी थी और इसी के चलते उसने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने डकैती में लूटा गया कैश बरामद कर लिया है। गाजियाबाद के थाना कविनगर ने एक मुकदमा दर्ज किया था डकैती में, जिसका खुलासा कर दिया गया है। पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ है डीसीपी राजेश कुमार। सर, किस तरह से ये पूरा वाकया इन अभियुक्तों ने दिया था? एक अभी 7 तारीख में रात करीब 9 बजे कविनगर के एक व्यवसायी के यहाँ डकैती की घटना हुई थी और उसका आज हम लोगों ने खुलासा किया है। उसमें से 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया है और उनके हिस्से का जो भी माल था सब बरामद किया है। इसमें एक चौथा अभियुक्त भी है, प्रकाश बाया, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके हिस्से का भी माल बरामद किया जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें उनका खुद का एक नौकर है जिसका नाम चंदन है। करीब 2 साल से उनके यहाँ नौकरी कर रहा था। उसने मौका देखकर कि घर में केवल बुजुर्ग दंपति हैं और आसानी से डकैती की घटना डाली जा सकती है, उसने अपने अन्य 3 साथियों को बुलाकर पूरी घटना को अंजाम दिया है। और वो एक तरह से देखा जाए कि जो बहुत विश्वासपात था, उसको सारे कमरे के बारे में जानकारी थी, कहाँ पैसा रखा जाता है, कहाँ ज्वेलरी रखा जाता है। उसको ये भी पता था कि घर का सीसीटीवी कैमरा इस समय खराब है, तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो एक बहुत अहम सवाल, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, फरार एक बताया जा रहा है, तो 4 अभियुक्त होते हैं। तो मुकदमा जो है डकैती में क्यों दर्ज हुआ, ये लूट में क्यों? अभी देखिए, उन्होंने जो उनको लगा उस समय, उन्होंने 2 ही आदमी उनके पास आए थे। उनको 2 आदमी उनका आए थे और उनका कहना था कि कुछ आदमी बाहर थे जो लगातार उससे टेलीफोन से, मोबाइल से बात कर रहे थे कि वहां भी देखो, वो कमरा देखो, फ्रिज के सामने वाला कमरा देखो। तो उन्होंने अंदाज लगाया कि कुछ बाहर भी रहे होंगे। तो इस तरह से जो भी उनके तहरीर दी थी उस आधार पर अभियोग दर्ज किया गया था और उसमें कार्रवाई की गई। नोएडा में पिक पॉकेट करने वाली 4 महिलाओं को थाना फेज 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद से नोएडा आती थी। नोएडा में लगने वाले बाजार, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले एरिया में पर्स, गहने और मोबाइल चोरी कर अपने पास रख लेती थी। 3 से 4 दिन तक चोरी की घटना करने के बाद वापस फरीदाबाद लौट जाती थी। तो वहीं डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी की ओर से बताया गया कि ये चारों महिलाओं का गैंग है, काफी समय से नोएडा में एक्टिव है। इसमें एक महिला थाना कासना से 2023 में पहले जेल जा चुकी है और इनके पास से 4 चेन, पीली धातु, 2 जोड़ी बिछले और 15,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। पूरा मामला नोएडा का बताया जा रहा है, जहां फरीदाबाद की रहने वाली 4 महिलाएं नोएडा पर आकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देती थी और 3-4 दिन तक यहां रहकर वापस फरीदाबाद लौट जाती थी। तो वहीं पुलिस ने इन चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि इनमें से एक महिला पहले भी जेल जा चुकी है। इसके साथ ही महिलाओं के पास से जेवर और कैश बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि महिलाएं फरीदाबाद की रहने वाली थी और चोरी करने के लिए नोएडा पहुंचती थी। नोएडा में भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे कि बस स्टैंड जैसे इलाकों में आकर चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। 3-4 दिन बाद यहां एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर वापस फरीदाबाद लौट जाती थी। तो वहीं इस बार पुलिस ने इन शातिर आरोपियों पर शिकंजा कस लिया है और चारों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही चोरी किया गया सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। गैंग को गिरफ्तार किया गया जो चोरी की वारदात को अंजाम देती है। इसमें 4 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है जो मूल रूप से फरीदाबाद की निवासी हैं और फरीदाबाद से ही जनरली बस के साधन से ये लोग एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह लोग साप्ताहिक मार्केट, बस स्टैंड और ऐसी सार्वजनिक जगह जहां पर महिलाएं आमतौर पर पर्स या आभूषण पहनती हैं, उनको ये लोग जब जैसे ही उन महिलाओं का ध्यान हटता है उनके पास से या तो पर्स
या ज्वेलरी आइटम्स चोरी कर लेती है। इनके पास से लगभग 15,000 रुपए कैश, कुछ आधार कार्ड, कुछ पैन कार्ड, क्योंकि ये लोग पर्स ही चुरा लेती हैं, और उनके पास कुछ चेन और कुछ बिछिया भी इनके पास से बरामद हुई है। ये 4 महिलाएं हैं और ये कई साल से काम कर रही हैं। 2023 में भी गौतम बुद्ध नगर से पहले भी इनमें से एक महिला जेल जा चुकी है, और यह लोग अपना सामान चोरी करने के बाद वापस फैजाबाद ले जाकर कहीं पर जहां पर इनको बेहतर रेट मिलता है वहां पर इन सभी सामान को ये लोग सेल करते हैं। खबर लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां राजापुर मंडी स्थल में व्यापारी ने फांसी लगा ली। मृतक विवेक गुप्ता सदर कोतवाली क्षेत्र के द्वारकापुरी मोहल्ले का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि परेशान था। किसानों के द्वारा पैसा न मिलने से व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही सदर क्षेत्राधिकारी रमेश तिवारी और प्रभारी निरीक्षक अमंबर सिंह मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। लखीमपुर खीरी में एक व्यापारी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि आत्महत्या का कारण कर से जुड़ा हुआ था, तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से तमाम जरूरी कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि कर्ज के कारण व्यापारी ने यह बड़ा कदम उठा लिया और फांसी के फंदे पर लटक गया। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। कौशाम्बी जिला न्यायालय के जिला सत्र न्यायाधीश ने भतीजे का अपहरण कर हत्या करने वाले चाचा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी चाचा पर 52,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना महेवा घाट थाना क्षेत्र के अलवारा गांव की है, जहां अलवारा गांव के रहने वाले राम सुमेर त्रिपाठी ने महेवा घाट थाना में शिकायती पत्र दिया और बताया कि वो अपने 8 साल के बेटे विवेक के साथ अपने भाई रमेश त्रिपाठी के घर गया था। कुछ देर बाद उनका बेटा विवेक घर जाने के लिए कहकर निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। घटना के 7 दिन बाद विवेक का शव पड़ोसी के घर के भूसे के कमरे में मिला, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मामले में मृतक के चाचा रमेश त्रिपाठी को आरोपी बनाया है। ये सन 2011 का मैटर है। ये अलवारा क्षेत्र के राम सुमेर त्रिपाठी हैं। उनके पुत्र मन्नी उर्फ विवेक, जिसका अपहरण हुआ था, 8 वर्ष का बालक था जो है, जिसको रमेश त्रिपाठी ने अपहरण कर उसकी हत्या की थी। इसमें आज माननीय न्यायालय में 9 गवाह परिचित कराए गए, जिसमें जो आजीवन कारावास और 302 में आजीवन कारावास, 364 में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना और 201 में कारावास। इस प्रकार जो है जिला जज कौशाम्बी में मैं डीजी क्रिमिनल सोमेश्वर कुमार तिवारी कौशाम्बी। अमरोहा में फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल गजरौला थाना क्षेत्र के हाईवे किनारे स्थित सलारपुर गांव में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से अर्टिगा कार टकरा गई। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार चालक भी गंभीर रूप से घायल है, तो वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। अमरोहा में कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में जहां वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वहीं चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं घटना के बाद भारी भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई। मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो वहीं घटना के बाद काफी देर तक यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। गाड़ियों के आवागमन में भी देरी देखने को मिली। अमरोहा में एक कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कार का टायर फटने के चलते ये हादसा हुआ है। तो वहीं मौके पर स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।
के प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद की स्थिति देश में बहुत खराब बनी हुई है। तमाम दावों के बाद भी अधिकारी प्रदूषण रोकथाम में खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर की बात करें तो अधिकारी और तमाम विभाग फेल नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि बृहस्पतिवार को भी गाजियाबाद का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। यहाँ AQI लेवल 332 दर्ज किया गया। आसमान में दिन भर धुंध छाई रही। प्रदूषण बढ़ने के कारण वायु में नमी, प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रेड 3 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर थमने का नाम नहीं ले रहा। AQI 332 बना हुआ है, तो वहीं अधिकारियों की ओर से लाख दावे किए जा रहे हैं कि प्रदूषण को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। पूरा दिन गाजियाबाद में धुंध छाई रही। इंदिरापुरम का AQI भी 332 दर्ज किया गया है। तो वहीं बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। हालांकि इन पाबंदियों का कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। AQI भी जस का तस बना हुआ है और इन सब के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। महर्षि महेश योगी की 108वीं जयंती महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के प्रांगण में मनाई जाएगी। यहां आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में विविध आयोजन किए जाएंगे। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और महर्षि संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव की ओर से बताया गया कि भगवान श्री राम की नगरी है और इस ऐतिहासिक पवित्र स्थान पर रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। वो महर्षि महेश योगी संस्थान की तरफ से हम लोग महर्षि महेश योगी जी की 108वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जयंती की वर्षगांठ मना रहे हैं। और उसको यहाँ अयोध्या में मनाने का कारण ये है कि बहुत पहले महर्षि जी ने यहाँ पे हम लोगों को आदेश किया था, संकल्प किया था कि अयोध्या में भगवान राम के नाम पे कोई अच्छा ऐसा कार्यक्रम होए कि अयोध्या को हम पूरे विश्व में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अयोध्या को स्थापित कर सके। और आध्यात्मिक राजधानी का मतलब है कि ज्ञान का यहाँ से प्रसार हो, और ज्ञान कौन सा, जो हमारे देश का वैदिक ज्ञान है, उस ज्ञान का यहाँ से प्रसार हो और सारी दुनिया में जाए, और दुनिया को भारत का जो ज्ञान है, भारत का ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उसके द्वारा दुनिया में सुख शांति। कन्नौज के नवागांव SP विनोद कुमार CCTV का जाल बढ़ाएंगे। पहली कॉन्फ्रेंस में SP ने क्राइम रोकने के लेकर योजनाओं को लेकर जानकारी साझा की, जिसमें SP ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलेगा और थाना स्तर पर ही मामले निपटाने की प्राथमिकता रहेगी। SP ने आगे कहा कि शासन की मंशा के अनुसार जिले में कानून का राज कायम होगा। देखिए, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जिसमें जो जनता की शिकायतें हैं, उनका नीचे लेवल से ही उनका समाधान होना, थाना लेवल से समाधान होना, तो ये प्राथमिकता है। थाना स्तर से चाहे वो जमीन से रिलेटेड समस्या हो, चाहे आपसी विवाद की समस्या हो, उसका थाना स्तर पे समाधान कराया जाएगा। सर, अगर दूसरा, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो इश्यू है, उसको इंश्योर कराया जाएगा। जो भी घटनाएं होंगी उनका त्वरित निदान, गिरफ्तारी, कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और तफ्तीश से जानकारी की गई तो संज्ञान में आया कि यह वीडियो थाना खोड़ा अंतर्गत सोम बाजार में स्थित दिल्ली 6 रेस्टोरेंट का है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम इरफान पुत्र अनवार है, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में रोटी बनाने का काम करता है। रोटी बनाते समय
जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि रोटी बनाते समय उसमें थूक रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और तफसील से जानकारी की गई तो यह संज्ञान में आया कि यह वीडियो थाना खोड़ा अंतर्गत सोम बाजार में स्थित दिल्ली 6 रेस्टोरेंट का है, जिसमें यह एक व्यक्ति जिसका नाम इरफान पुत्र अनवार है, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में रोटी बनाने का काम करता है। रोटी बनाते समय जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, यह रोटी बनाते समय उसमें थूक रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। संबंधित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में लॉ और ऑर्डर को कंट्रोल करने वाले सिपाही खुद अनकंट्रोल दिख रहे हैं। जहां चौकी के सिपाही का शराब के नशे में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, वहीं सिपाही पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा है। साथ ही आरोप है कि सिपाही ने मंडी समिति के व्यापारियों और किसानों के साथ गलत व्यवहार किया। शराब के नशे में धुत सिपाही वीडियो में लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब आक्रोशित व्यापारियों ने देर रात चौकी का घेराव किया। जिन लोगों पर क्षेत्र की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है, वही अब लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रशासन का एक व्यक्ति नशे की हालत में धुत नजर आ रहा है। तो अब यहीं इस मामले को लेकर प्रशासन का गुस्सा फूटा है। व्यापारियों का प्रशासन पर गुस्सा फूटा है। व्यापारियों का कहना है कि उनके साथ और किसानों के साथ गलत व्यवहार किया गया है और जिसको लेकर देर रात व्यापारियों की चौकी का घेराव भी किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। व्यापारियों की ओर से चौकी का घेराव भी किया गया। ये वीडियो बांदा का बताया जा रहा है, जहां एक सिपाही नशे की हालत में धुत देखा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब यूजर्स अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। खबर बिजनौर से, जहां एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया। बता दें कि अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई गई, जिसमें परेड के लिए यूपी 112 वाहन, ड्रोन कैमरा, पुलिस लाइन, आवासीय परिसर आदि का भ्रमण और निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान एसपी ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।